बच्चों गुड मॉर्निंग। मैं निशी गुप्ता आपकी संगीत वादन तबला की अध्यापिका बोल रही हूँ। आज का ये वीडियो 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों तबले के विद्यार्थियों के लिए है। आज मैं आपको कुछ अन्य परिभाषिक शब्द के बारे में बताऊँगी। बोल, ठेका, आवर्तन और पलटा। सबसे पहले हम बोल को लेते हैं। यह तबले या पखावज का एक अत्यंत व्यापक शब्द है। इसके अंतर्गत वे सभी शब्द समूह या वर्ण समूह आते हैं जो तबले या पखावज के वर्णों से बने हुए होते हैं। अतः इसके अंतर्गत गत, कायदा, टुकड़ा, परण, रेला आदि सभी कुछ आ जाता है। यही कारण है कि हम बोल के उदाहरण में किसी विशेष प्रकार की रचना को नहीं रख सकते। हर प्रकार की, कहने का मतलब यह है कि हर प्रकार की रचना बोल के उदाहरण में हम रख सकते हैं। बच्चों, गत, कायदा, टुकड़ा, परण, रेला जो कुछ भी हम आपको लिखाएंगे उसमें से कोई भी उदाहरण इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं। ठेका, तबला या पखावज पर बजाने के लिए विभिन्न तालों की रचना की गई है। प्रत्येक ताल के वजन के अनुकूल जो विभिन्न बोलों या वर्णों की सहायता से रचना की जाती है उसके शुद्ध रूप को ही हम ठेका कहते हैं। अतः किसी भी ताल की मात्राओं को तबले के वर्णों की सहायता से वाद्य पर बजाने वो बोल समूह को ही ठेका कहते हैं। बच्चों, यहाँ पर जब ताल का उदाहरण दिया हुआ जो 10 मात्रे का है। देखिए, धिन्ना, दिन धिन्ना, तिन्ना, दिन धिन्ना। किसी भी ताल का ठेका जो आपको अच्छे से उदाहरण याद हो उसको आप इसके उदाहरण में लिख सकते हैं। फिर हम लेते हैं आवर्तन। किसी भी ताल की प्रथम मात्रा से अंतिम मात्रा तक के समस्त क्षेत्र उस ताल का आवर्तन या आवृत्ति कहलाता है। प्रत्येक ताल की मात्राओं की संख्या भिन्न भिन्न होती है तो आवर्तन भी भिन्न भिन्न मात्राओं के होते हैं। जैसे 3 ताल का 16 मात्रा की है तो उसका एक आवर्तन 16 मात्रा का होगा। जब ताल 10 मात्रा की है तो उसका एक आवर्तन 10 मात्रा का होगा। और यदि एक ताल 12 मात्रा की ताल है तो उसका एक आवर्तन 12 मात्रा का होगा। अब यदि बच्चों किसी भी ताल की बंदिश, मान लीजिए 3 ताल की बंदिश 32 मात्रा की है या 48 की है, 64 की है, तो उसे हम कैसे ज्ञात करेंगे कि वो कितने आवर्तन की है? आप उसे देखिए। ताल की मात्रा संख्या से बंदिश की मात्रा संख्या में भाग देने पर उस बंदिश की आवर्तन संख्या ज्ञात हो जाएगी। जैसे यदि 3 ताल की कोई पर्ण 32 मात्रा की है तो उसे ज्ञात करने के लिए ताल की मात्रा संख्या 16 से बंदिश की मात्रा संख्या 32 में भाग देने पर, ये देखिए हमने डिवाइड किया है, 16 दूनी 32, 2 आवर्तन संख्या में प्राप्त हो गई। इसी प्रकार यदि कोई बंदिश 48 या 64 या अन्य किसी मात्रा संख्या की है तो उसे भी हम इसी प्रकार, मान लीजिए 48 मात्रा की 3 ताल की कोई बंदिश है तो हमने उसकी मात्रा संख्या 16 से भाग दिया, हमें 3 आवर्तन संख्या प्राप्त हुई। इसी प्रकार यदि कोई 64 मात्रा की बंदिश है तो ताल की मात्रा संख्या 16 से हमने डिवाइड किया और हमें 4 आवर्तन संख्या प्राप्त हो गई। अब हम लेते हैं पलटे को। जैसा कि शब्द से ज्ञात होता है, किसी रचना के उलटने पुलटने को पलटा कहते हैं। इसी प्रकार तबले के कायदे में आए हुए बोलों को विभिन्न प्रकार से उलट पुलट कर बजाने को पलटा कहते हैं। इसको कायदे का हम विस्तार भी कह सकते हैं। पलटा करने में ताल के स्वरूप को तथा कायदे को ध्यान में रखना पड़ता है। कायदे के समान पलटे में भी 2 भाग होते हैं। पहला भाग भरी तथा दूसरा खाली का होता है। पलटे के प्रत्येक भाग को बजाने के बाद कायदे की पहली पंक्ति और दूसरे भाग अर्थात खाली वाले भाग के बाद फिर वही पहली पंक्ति अधिकतर दोहराई जाती है, जिसे हम कायदे का टेक कहते हैं। बच्चों, ये ऊपर कायदा दिया हुआ देखिए, धातिर किटतक तूना किटतक, तातिर किटतक तूना किटतक। इसी का पलटा नीचे दिया हुआ है। धातिर किटतक धातिर किटतक धातिर किटतक तूना किटतक, तातिर किटतक तातिर किटतक धातिर किटतक तूना किटतक, धातिर किटतक तिर किटतक धातिर किटतक तूना किटतक, तातिर किटतक तिर किटतक धातिर किटतक तूना किटतक। बच्चों, हमने 3 ताल का जो कायदा लिखाया है धातिर धा तूना, वो भी आप इसके उदाहरण में लिख सकते हैं। उसके जो पलटे हैं 4 पलटे लिखा है, कोई भी पलटा आप इसके उदाहरण में लिख सकते हैं। बच्चों, हमने जो लिखाया है उसको आप थियरी वाली कॉपी में इस वर्क को कीजिएगा और खूब याद कीजिएगा। परिभाषिक शब्द एग्ज़ाम में खूब पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।